कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। ध्यान योग आश्रम वही तिनका बनकर आया पति देवी के जीवन में, जब 4 साल पहले उन्हें चोलेंजियोकार्सिनोमा यानी कि बाइल डक्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। बाइल डक्ट कैंसर से पीड़ित पति देवी को जब सब जगह से निराशा हाथ लगी तो वे ध्यान योग आश्रम के शरण में आई। एलोपैथिक डॉक्टर्स ने तो उन्हें ये तक कह दिया था कि बिना सर्जरी के उनका बचना नामुमकिन है, पर आज 4 साल बाद भी ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो चलिए जानते हैं पति देवी और उनके बेटे से कि ध्यान योग आश्रम से इलाज करवाकर उनका अनुभव कैसा रहा। मेरा देवेंद्र नाम है जी, गांव मकने वाले जी। हमारी पंचायत बुड़क पड़ती है जी, तो हम तहसील कोट खाइए जी। तो ये मेरी मदर है जी। तो हमने इनका इलाज पहले जी IGMC में किया था जी। तो उसके बाद वहाँ से हमारी मदर को ऑपरेट करने के लिए कहा गया। तो उसमें जो हमारे को बीमारी का पता लगा, तो उसमें हमने डॉक्टर साहब को मना कर दिया, सर हम ऑपरेट नहीं करेंगे, अगर आप ऐसे ही हमारी माँ का इलाज कर सकते हो, दवा वगैरह दे सकते हो तो ठीक है। तो उन्होंने हमें दवा के लिए ना कर दिया जी, बगैर ऑपरेट के ऐसा नहीं होगा जी। फिर उसके बाद हमने अपनी मदर को घर ले आए जी। घर से हमारे एक कुंडली से मनोज चौहान है जी, उनका भी नीचे जाके शायद उनने भी किया था कुछ, हमारे डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे स्पाटू में आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब रहते हैं, तो अगर आप वहाँ अपनी मदर का इलाज करवाना चाहते हो तो ठीक है। मैं कहा ठीक है जी। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, भाई हमारे को तो पता है नहीं है, अगर आप लोग हमारी थोड़ी हेल्प करें तो फिर उसने हमारे साथ वो नीचे स्पाटू आए, मदर को मैं ले गया जी। तो वहाँ डॉक्टर साहब से मिले, तो इन्होंने जितने भी इनके वो कागज वगैरह जो भी थे तो वो उन्होंने चेक करे। चेक करने के बाद उन्होंने बीमारी का पता लगाया, तो उन्होंने हमें बताया कि ये तो इस तरीके से है, वो जो भी है बीमारी, तो इलाज पे चलना पड़ेगा, हमारा जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हमारा नहीं सुनोगे तो फिर हम दवा नहीं देंगे आपको। तो नहीं, मैं कहा डॉक्टर साहब इसी करके हम आपके पास आए हैं, दुखिया है। मैं कहा हमारी माँ तो इस करके आए है, इलाज तो करना है, ऐसे क्यों आना था सर हमने आपके पास। तो जी उसके बाद ट्रीटमेंट चला जी। ट्रीटमेंट चलने के बाद आज हमारी माँ को कम से कम 4 सालें पूरी हो गई है जी, और 5वीं साल लगी है जी। तो आज भी हमारी माँ ने 2-2, 3-3 गाय रखी हुई है, दवा खाने के बावजूद भी जी। तो वो है, तो उसके बाद आज हमारी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। इनकी एज कम से कम कोई 75, 76, 70 साल एज हो गई है जी। खुद ही अपना काम खुद ही करते ही है, और गाय वगैरह सब कुछ खुद करते जी। हाँ जी। तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो चला है हमारा बहुत बढ़िया चला है जी। नीचे से दवा वगैरह का हमारे डॉक्टर साहब को बेचारे को हम एक फोन करते हैं तो हमारी बाई पोस्ट दवा आती है। अगर बीच में कभी तकलीफ होती है तो हमें इनको फोन करके जी, तो ये बेचारे दवा दुआ बदल के, कभी ज्यादा ऐसा नहीं कि जब बहुत ज्यादा तकलीफ है फिर 1-2 बारी ले गए थे इनके पास। तो हमारा बहुत बढ़िया वो सिस्टम चला हुआ है जी। हमारी बात बिल्कुल तंदुरुस्त है जी, बहुत ही अच्छा। वो तो आपके सामने दिख भी रहे आपको, इतनी एज है इनकी। यहाँ आने पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो ये थे पति देवी Thank और you. उनके बेटे। बाइल डक्ट कैंसर वैसे तो ज्यादातर 50 वर्ष से अधिक लोगों को होता है, बट ये बाकी एज ग्रुप के लोगों को भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स काफी कॉमन हो सकते हैं, जैसे कि इचिंग होना, जॉन्डिस, भूख का ना लगना, बुखार होना, एब्डोमेन में पेन होना, या आपके स्टूल या यूरिन का डार्क होना,
अगर टाइम पे इसका इलाज ना कराया जाए तो ये काफ़ी जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसी कोई समस्या है और आप मॉडर्न मेडिसिन का कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो एक बार ध्यान योग आश्रम के डॉक्टरों से ज़रूर संपर्क करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी जाएंगी और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।